गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का सवाल नंबर 6 और 7 हल करेंगे। हमारे जो ये दोनों सवाल हैं वो अंतःस्पर्शी वृत्त और बाह्यस्पर्शी वृत्तों पर आधारित है। मेरा जो 7वां सवाल है वो हमारा कृति पूर्ण करो है। तो हम लोगों को कुछ चीज़ें दी हैं और जो बॉक्स बनाया होगा वो हमें पूर्ण करना है। और जो मेरा 6वां सवाल है, दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं और जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है उसका अनुपात जो है वो हमें ज्ञात करना है। मगर हमें बोला है कि 3 चीज़ों का मान आप ज्ञात करिए, वो हमें अलग से नहीं ज्ञात करना है जैसे हम पहले सवाल में हल करते थे कि हमारा पहला उप प्रश्न इसे हमने ज्ञात किया, फिर दूसरे उप प्रश्न को ज्ञात किया। यहाँ पे हमारा वो जो तीनों चीज़ें हैं वो अपने आप सवाल हल करते करते हल हो जाएंगी और उसी के कारण हमको जो दिया है स्पर्श रेखा का अनुपात वो हम ज्ञात करेंगे। तो हमारे ये दो वृत्त अंतःस्पर्शीय वृत्त हैं। तो हमें पता है जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं, इसका उपयोग हमें करना है। फिर त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, इसका उपयोग हमें करना है। तो इन चीज़ों का उपयोग करके हम अपना 6वां सवाल हल करेंगे। हमारा जो 7वां सवाल है वो दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। हमने ऐसा सवाल एक प्रश्न संग्रह हल करते समय किया है और वो जो उनके स्पर्श बिंदु हैं वहाँ से एक रेखा खींची गई है जो कि दो वृत्तों को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करती है। तो इसका उपयोग हमको करके मतलब एकांतर कोण हमारे मिलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, जो दोनों वृत्तों की जीवाएं हैं त्रिज्याएं हैं उनको हमें समांतर बताना है। तो अगर हमको रेखाएं समांतर बताना होता है तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, संगत कोण सर्वांग सम हो या एकांतर कोण सर्वांग सम हो तो हम ऐसी कसौटियां लगाते हैं। तो यहाँ पे एकांतर कोण कसौटी लगेगी और उसके कारण मेरी रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो चलिए हम देखते हैं हमारे सवाल नंबर 5, 6 और 7 है क्या और हमें इसे कैसे हल करना है। तो जो मेरा सवाल है वो है कि एक आकृति हमको दी गई है। हमें क्या बोला है, आकृति में n केंद्र वाला वृत्त m केंद्र वाले वृत्त को बिंदु T पर अंतःस्पर्श करता है। दो वृत्त हैं m और n केंद्र वाले, एक दूसरे को बिंदु T पर अंतःस्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त को बिंदु S पर स्पर्श करती है। हमें क्या बोला है कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो छोटे वृत्त को बिंदु S पर स्पर्श कर रही है। अब और हमें क्या बोला है, यदि बड़े वृत्त बड़े तथा छोटे वृत्तों की त्रिज्याएं हमको दी गई हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दी गई है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर दी हो, तो हमें ज्ञात करना है MS अनुपात SR का माप ज्ञात करना है। अब इसके लिए हमको 3 चीज़ें बोली गई हैं कि पहला MT का माप ज्ञात करो, दूसरा MN का माप ज्ञात करो, तीसरा कोण NSM का माप ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम आकृति में देख लेते हैं कि क्या है हमारी आकृति। हमें बोला है एक M केंद्र वाला बड़ा वृत्त है, N केंद्र वाला छोटा वृत्त है, दोनों एक दूसरे को बिंदु T पर स्पर्श कर रहे हैं। अब हमें ये जो है MR है, ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है मगर बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो हमें बोला है बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त को बिंदु S पर स्पर्श करती है। अब अगर ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये लंब हो जाएगी। तो मेरा जो तीसरा पूछा है कि कोण NSM का माप ज्ञात करो, तो NSM मुझे समकोण मिल जाएगा। अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है, MN का माप ज्ञात करना है, MT का माप ज्ञात करना है, पूरा MT। तो पूरा MT क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो ये तो हमको 9 सेंटीमीटर ऐसे ही मिल जाएगी। अब MN कहाँ से मिलेगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या मेरे पास है 9, छोटे वृत्त की त्रिज्या मेरे पास है 2.5। मैं अगर बड़े वाले में से छोटे को घटा दूंगी तो मुझे MN मिल जाएगा 6.5। तो मेरा जो पहला दूसरी जो ज्ञात करना था वो भी हमें मिल जाएगा। हमको क्या क्या मिल गया, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा, ये समकोण, तो तीनों चीज़ें मुझे ज्ञात हो गई। अब हमको क्या ज्ञात करना है, MS और
SR का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसको देखेंगे कि हम तो पहले इस त्रिभुज में हम देख लेंगे, पाइथागोरस का हम प्रमेय लगा देंगे। ये त्रिज्या है और ये हमने मान ज्ञात किया है, तो इसके कारण मुझे ये मिल जाएगा। अब अगर ये मिल जाएगा तो पूरा MR क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है 9 है, तो 9 में से जो ये माप मुझे मिला होगा उसको घटा दूंगी तो इसका माप भी मिल जाएगा। जब दोनों का माप मिल जाएगा तो मैं उसका अनुपात ले लूंगी, तो मुझे मिल जाएगा MS बटे SR का अनुपात क्या है वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो गया आकृति द्वारा। अब चलिए हम हल करते हैं कि इसे हमने कैसे हल किया है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि यहाँ पे जो 3 मुझे दिया गया है ज्ञात करने के लिए, उसके लिए मुझे 1 2 3 लेने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ क्या ज्ञात करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है इन तीनों चीज़ों का उपयोग करके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, क्योंकि ये अपने आप डायरेक्टली हमको मिलते जाएंगे जगह जगह पे। तो हम हल कर रहे हैं, N तथा M केंद्र वाले दो वृत्त बिंदु T पर स्पर्श करते हैं। रेख हमने NS खींचा है, NS खींचेंगे तभी तो वो लंब होके समकोण बनेगी। बड़े वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसलिए MR बराबर MT बराबर 9 सेंटीमीटर, ये त्रिज्याएं हो गई। अब देखो मेरा जो पहला था मुझे मिल गया MT का माप 9 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर, इसलिए NS बराबर NT बराबर 2.5 सेंटीमीटर। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं। तो हमने क्या किया है, MT क्या हो जाएगा, MT बराबर MN प्लस NT, हमारा MNT एक रेखीय है। तो हमने MT का माप लिया 9, हमें दिया है, बराबर MN नहीं पता, धन NT का माप है 2.5, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये बड़े वृत्त की। अब अगर MN का माप चाहिए तो इसका पक्षांतर करूंगी, यहाँ धन में इधर ऋण में आएगा, 9 ऋण 2.5 बराबर MN, इसलिए 9 में से 2.5 गया तो 6.5 बराबर MN, इसलिए MN बराबर 6.5 सेंटीमीटर। जो मुझे दूसरा ज्ञात करना था वो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब तीसरा हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज MSN में कोण MSN बराबर 90 अंश, ये हमारा तीसरा भी हो गया ज्ञात करने का, क्योंकि स्पर्श रेखा के प्रमेय से हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से MN का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, MS का वर्ग प्लस NS का वर्ग। अब MN का माप हमने अभी ज्ञात किया 6.5 का वर्ग बराबर MS का वर्ग धन NS है 2.5 का वर्ग। अब 6.5 का वर्ग होता है 42.25। अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किया, इसका पक्षांतर करके वर्ग कर दिया, तो 2.5 का वर्ग 6.25, पक्ष बदलेगा तो ऋण 6.25 बराबर MS का वर्ग। अब 42.25 में से 6.25 को घटाऊंगी तो मुझे मिलेगा 36 बराबर MS का वर्ग, इसलिए MS बराबर 6 सेंटीमीटर, 36 का वर्गमूल 6। तो यहाँ पे मुझे MS का माप ज्ञात हो गया। अब मुझे SR चाहिए अनुपात लेने के लिए, तो MR किससे किससे मिलके बना है, MR बराबर MS प्लस SR, MSR एक रेखीय है। MR का माप हमने 9 ज्ञात किया है बराबर MS अभी हमने 6 निकाला धन SR। अब पक्षांतर कर देंगे, 9 ऋण 6 बराबर SR, 9 में से 6 गया तो 3, SR बराबर 3 सेंटीमीटर। अब SR का माप यहाँ पर 3 है, MS का माप यहाँ पर 6 है, तो मैं अनुपात ले लूँगी, इसलिए MS अनुपात SR बराबर 6 अनुपात 3, तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 अनुपात 1, मुझे इसका माप ज्ञात हो गया। तो ये सवाल जैसे हमें पूछा था हमने हल किया। अब हमारा 7वां सवाल जो है वो कृति पूर्ण करो है। तो क्या है, आकृति में X और Y केंद्र वाले वृत्त परस्पर बिंदु Z पर स्पर्श करते हैं। बिंदु Z से होकर जाने वाली वृत्त की छेदन रेखा उन वृत्तों को क्रमशः बिंदु A तथा बिंदु B पर प्रतिच्छेदित करती है। हमने ऐसा सवाल हल किया है। सिद्ध करो कि त्रिज्या X से समांतर त्रिज्या YB, कृति पूर्ण करो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी आकृति देख लेते हैं
कि हम सवाल समझ लेते हैं, फिर जो हमारी कृति होगी हम देखेंगे। x केंद्र वाला एक वृत्त है, y केंद्र वाला दूसरा वृत्त है, दोनों एक दूसरे को बिंदु z पर बाह्य स्पर्श करते हैं। हमें बोला है एक रेखा खींची गई है बिंदु z से, जो कि एक वृत्त को बिंदु a पर और दूसरे वृत्त को बिंदु b पर प्रतिच्छेदित करती है। हमें क्या सिद्ध करना है, xa मतलब कि x केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या समांतर है y केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या मतलब yb के। अब अगर मुझे ये इसको समांतर बताना है, तो अगर ये कोण मेरा इसके साथ सर्वांगसम हो जाएगा तो मेरे अपने आप क्या हो जाएंगे, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। और अगर एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसलिए मेरा उद्देश्य क्या है, इस कोण को इस कोण के सर्वांगसम बताना। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये त्रिभुज में चलेंगे। अगर हम ये त्रिभुज देखें तो मेरी XA और XZ मेरी दो त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की, दोनों सर्वांगसम होंगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से क्या हो जाएगा, मेरा ये वाला कोण सर्वांगसम हो जाएगा इससे। अब अगर ये कोण सर्वांगसम हो गया इससे, एक समीकरण। अब ये वाला कोण मेरा इसके साथ सर्वांगसम है, शीर्षाभिमुख कोण, तो मतलब कि ये तीनों कोण एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए। अब मैं अगर इस त्रिभुज में जाऊंगी तो यहाँ पे ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्याएं सर्वांगसम होंगी एक ही वृत्त की, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो मेरा ये वाला कोण सर्वांगसम हो जाएगा इससे। इसका मतलब ये कोण, ये चारों कोण एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर चारों सर्वांगसम हो गए तो मेरा A सर्वांगसम हो जाएगा B से। इसका मतलब मेरा एकांतर कोण सर्वांगसम हो गए। और अगर एकांतर कोण सर्वांगसम हो गए तो हमें क्या मिलेगा, x से समांतर मिल जाएगा YB से। यही हमें ज्ञात करना है। तो ये मैंने आपको पूरा सवाल समझाया। अगर आपको कृति न भी दी गई रहे तो आपको कैसे हल करना है, ये सवाल हमने हल भी किया है पहले। तो अब हम कृति द्वारा देख लेते हैं, क्योंकि कृति में हमें अपने मन से कुछ भी नहीं डालना है, हमें सिर्फ लिमिटेड जो चीज़ें पूछी होती हैं हम सिर्फ उतना ही ज्ञात करते हैं। तो हमारी कैसे शुरू हुआ है, रचना से शुरू किया है। इधर कृति में हमें बोला है रेख XZ और डैश दिया है खींचो। अगर XZ आकृति देख लेते हैं, ये XZ रेख खींचने को बोला है तो उसके साथ हम क्या खींचेंगे, ZY खींच लेंगे। मैंने डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाया भी है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में आएगा YZ खींचो। अब हम उत्पत्ति कैसे शुरू कर रहे हैं, स्पर्श वृत्तों के प्रमेयानुसार बिंदु x y z क्या है, एक रेखीय बिंदु हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र और स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं। तो x और y तो दोनों वृत्तों के केंद्र हो गए, z स्पर्श बिंदु हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, एक रेखीय। तो मुझे रिक्त स्थान में एक रेखीय है। अब इसलिए कोण XZA किसके साथ सर्वांगसम होगा, कोण BZY के शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण मैंने आपको दिखाया था आकृति द्वारा। अब हमने माना है कि मानो कोण XZA बराबर कोण BZY बराबर A, समीकरण 1। अब हमने दूसरा क्या लिया, रेख XA सर्वांगसम रेख XZ। अब क्या आएगा यहाँ पे, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए कोण XAZ बराबर, अब ये कोण किसके साथ बराबर हो जाएगा, मेरा इस कोण के साथ बराबर हो जाएगा। आपको मैंने आकृति द्वारा दिखाया, अभी फिर से चाहिए तो देख लीजिए कि मेरा ये कोण इसके साथ बराबर होगा। पहले वाले में ये शीर्षाभिमुख कोण दिया था, इसको A माना है। अब यहाँ पे ये कोण हमको दिया है तो ये किसके साथ बराबर होगा, इसके साथ बराबर होगा, तो ये A होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, कोण XAZ बराबर कोण XZA, A किसके, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से, समीकरण 2। इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। रेख YB सर्वांगसम रेख किसके होगी, YZ के, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो ये रिक्त स्थान में मैंने लिखा एक ही वृत्त की त्रिज्या। इसलिए कोण BZA बराबर किसके होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से YBZ के, ये भी बराबर होगा A, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। क्या हो जाएगा, समीकरण 3। अब आप देख रहे हैं सारे कोण जो हैं सब A के हैं, इसका मतलब सभी कोण सर्वांगसम है। तो मुझे जो चाहिए कौन सा, एक A चाहिए और एक कौन सा चाहिए, B चाहिए। तो मैं इन दोनों को सर्वांगसम ले लूँगी। तो समीकरण 1, 2 और 3 से कोण XAZ बराबर कोण YBZ के, तो ये रिक्त स्थान में YBZ आएगा।
इसलिए त्रिज्या x है, समांतर त्रिज्या y भी, रिक्त स्थान में क्या आएगा, एकांतर कोण कसौटी से, क्योंकि ये जो कोण है वो एकांतर कोण है। धन्यवाद।